सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस शुक्रवार के फ्राइडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और अच्छे मूव्स एंजॉय करते हुए अब हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में और खास तौर पे परसों से कल के बीच में और आज के लिए भी संकेत गिफ्ट निफ्टी से बढ़िया ही हैं, डिसेंट से हैं। हम फिर थोड़े से हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे में पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड, बादलों से कैमरा जूम इन करते हुए सब ले आए। जब ये कैमरा ऐसे क्लाउड्स के पीछे आता तो मिस्ट नहीं लगती क्या लेंस पे? क्यों ऐसा क्यों? एआई कर दिया इन्होंने। मतलब तो कोई टेक्नोलॉजी होती है, सब बता रहे थे। अच्छा, तो हमारे में मिस्ट नहीं लगती है। वैसे मिस्ट आती है क्लाउड से? जरूर वो प्लेन जाता है तो पायलट को वाइपर चलाने पड़ते हैं क्लाउड्स में? ऐसा नहीं होता हर बार? हमने कॉकपिट में जाने नहीं दिया कभी आज तक। हाँ, मैंने भी जितनी बार चढ़ो बस ऐसे साइड से झांक के बस निकल रहा। मैं तो ट्रेन के उसमें नहीं बैठ पाया आज तक। मैं कब से बचपन में जाता था इंजन में बैठ के चले ना। नहीं, उसमें तो मैं बैठा हूँ। अपने भोपाल को पूछता वो जो डेली अप डाउनर होते हैं ना, नियर बाई टाउन वाले, वो किसी दिन बैठ जाते, जुगाड़ लगा चाय वाय पिला के थोड़ी दूर तक बैठा के ले गया था मैं। रेलवे सुन नहीं रहा होगा। पैसेंजर ट्रेन थी तो मैं बैठ गया था। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो सामने तो वो चले जा रहे ट्रेन में। हमेशा से था कि उसमें कॉकपिट में जाना नहीं थे। नहीं जाए, वो तो अलाउड ही नहीं है। वो जितनी देर आप चढ़ो, जब तक खुला उसका दरवाजा झांक लो अंदर। सेल्फी खींचने के लिए खाली खड़े प्लेन में। ऐसी मनाही नहीं है। जब वो तो दरवाजा खुला रहता है जब आप बोर्ड कर रहे होते हो फ्लाइट को। नहीं, अंदर जाके एकदम वहाँ पे थोड़ा सा कर लेना, ट्राई माइल पास करना एयर होस्टेस को ज्यादा पड़ेगा आपके बाद में। चले आना, चलेंगे आगे डॉक्टर साहब। आगे कहाँ चले यार? अभी कॉकपिट के आगे नहीं जा पाएंगे। पिच कैसी लग रही है? पिच सख्त वक्त वाला मामला है। सख्त है, एकदम सख्त है। और संकेत यार अच्छे हैं। देखो, यूएस के भी अच्छे हैं और इंडिया के भी अच्छे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप के बहुत अच्छे संकेत हैं। बीच में एक झटका लगा था, लेकिन अब उससे उभर गई ही मार्केट और देखिए बढ़िया तेज़ी का माहौल बना हुआ है। सब तरफ से कायनात तेज़ी की तरफ इशारा कर रही है और बिग पिक्चर भी आप देखेंगे तो उसमें कोई बड़ी ट्रेंड रिवर्सल जैसी स्थिति नहीं। मैंने कल भी कहा, मेरे मुंह से निकल गया था कि इलेक्शन तक आप भूल जाइए कि आप इसमें कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में देखेंगे। तो 6 पिच अच्छी है सर, बढ़िया है पिच। तो चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक यार ध्यान रखिएगा थोड़े से। अब खबरों का थोड़ा ये आता है, रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, अब नॉर्मल खबरें पिकअप होने में टाइम लगता है, तो बीच में थोड़ा सा लीन पीरियड आता है। पर अपना काम है बढ़िया से 20 स्टॉक हाईलाइट करके रखना जो आपको स्क्रीन पे ऐड करना। अच्छा, एक बड़ा थपका टीम का आज है। एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी, इस देश की सबसे प्रीमियर बॉडी जो डिफेंस तीनों फोर्सेस के लिए, तीनों फोर्सेस क्या, कोस्ट गार्ड वगैरह सबके लिए एक्विजिशन के लिए बैठक होती है, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब चेयर करते हैं। वो मीट इस बार की 16 फेब यानी कि आज के दिन स्केड्यूल्ड। हालांकि कल रात में मैंने लक्ष्मण से पूछा भी तो लक्ष्मण ने कहा था तो 16 फेब की डेट, लेकिन मैं कंफर्म करके बताऊंगा, अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ये आज है, होनी है, इस हफ्ते लाइंड अप थी। अब वो आज हो रही है कि नहीं हो रही है, लक्ष्मण से कंफर्मेशन जब तक जाए तब तक मान के चले कि अभी नहीं है टाइप्स, लेकिन होनी है। तो जो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, जैसा कहा जा रहा है, जिस तरह के एक्विजिशन प्रोक्यूरमेंट होने वाले हैं, उससे रिलेटेड स्टॉक्स पर आपकी स्क्रीन पे रखें। अगर ऐसी खबर आ गई डीएसी की मीट हो रही है तो आपको पता है कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। अब ट्रेड वेड लेना तो आपका एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। ये सिर्फ स्टॉक्स रडार पे कौन से रखने वो मेंशन करना, और मेंशन ये कर दिया स्पेसिफिकली अभी तक डीएसी लक्ष्मण की तरफ से खबर नहीं आई है, तो मैं उसका कीनली वेट करूंगा। पहला मैंने रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार्स, उसके प्रोक्योरमेंट पे शायद डीएसी विचार करता हुआ नजर है। अब ये स्पेसिफिक्स कितने सही होते हैं ये देखेंगे, कई बार सही होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, नए नए अनाउंसमेंट भी आते हैं, तो आप बस देखते रहिएगा। इस तरह का अनाउंसमेंट आया अगर तो कौन सा स्टॉक रडार पर रह सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जाना जाता है अपने रडार सिस्टम्स की, और भी कंपनीज हैं, लेकिन आमतौर पे इसको ज़्यादा चैनलाइज होते हैं ऑर्डर्स, या लगता है ये ज़्यादा बेहतर प्ले है, और सरकारी भी है, बीईएल के साथ चला है। अगर रडार प्रोक्योरमेंट का, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार प्रोक्योरमेंट की अपडेट आ रहा है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रडार पे रखिएगा। फिर लाइकली है कि इस बार, ये इंटरेस्टिंग है,
जो एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम्स जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया था और टाटाज और भारत फोर्ज बना रहे थे, उसका रिव्यू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता हुआ नजर आया। भारत फोर्ज वो स्टॉक है जो ग्रीन लेके चल रहा हूं। बहुत पिटने के बाद कल ही संभलना शुरू हुआ है, तो वॉच आउट करिएगा। अब इसका रिव्यू मतलब सही लगी तो क्या फर्दर प्रोक्योरमेंट की खबर आएगी नहीं आएगी, ये सब ग्रे एरियाज। पर ये कहा जा रहा है कि एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम्स के रिव्यू की तैयारी आज या जब भी डीएसी होने वाली अगली उसमें होगी। तो भारत फोर्ज को मैं ग्रीन लेके चलता हूं। फिर रखिएगा, अभी थर्ड है। ओके, कुछ खबर आई क्या? नहीं, कंटिन्यू। कुछ तो है, क्या था? मुझे लगा तीसरा हो गया आपका। भारत डायनामिक्स तीसरा। अब इसको रडार पे क्यों रखा है? इस बार की डीएसी का एजेंडा हो सकता है स्पेशल एम्युनिशंस फॉर द आर्मी। शायद सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो निर्भय नाम से थी वो, एंटी टैंक, एंटी पर्सनल माइंस वगैरह का प्रोक्योरमेंट और इवन सबमरीन के टॉर्पीडोज का प्रोक्योरमेंट, इनमें से काफी सारी चीजों में भारत डायनामिक्स की काफी तगड़ी पकड़। तो बीडीएल को मैं ग्रीन लेके चलता हूं आज के सेशन में। फिर अच्छा नहीं, 3 हो गए, सॉरी। अभी इसी रिलेटेड डीएसी रिलेटेड जो डेवलपमेंट उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो 3 हो गए। बाकी अब पहले इनके पास चलते हैं। हाँ, मेरे तो बहुत छोटे छोटे हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला $1.55 मिलियन का, एक कंसल्टिंग फर्म के लिए। तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि कंपनी भी छोटी है तो उससे छोटा सा इनको ऑर्डर भी मिला हुआ है। लेकिन आज खबरों का ऐसा ही सिलसिला है, तो इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको ध्यान में पर ये कंपनी रह रहे कि कुछ अपडेट आते रहते हैं। हाँ, ठीक है। रहने से आउट परफॉर्म, हाँ, वो मिनिस्क्यूल सा है, पर वो एड ऑन ऑर्डर है। और इन सब ने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए लोगों को। खैर, स्कॉट्स, इसमें एक ऐसी खबर ना जो आपको लगेगी ये क्यों लिया मैंने। उन्होंने अपने वेजेस के साथ, मतलब कर्मचारियों के साथ वेज सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया उनका 3 साल के लिए। ये मैंने इसलिए लिया खबर, हालांकि मतलब खबरों का अकाल है इस वजह से भी, लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न था कि इस तरीके के इश्यूज़ ना बहुत परेशान करते हैं कंपनीज़ को। आप 3 साल के लिए फुर्सत है, शांति है, तो ये खबर इसलिए मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये मामला सेटल हो गया नेक्स्ट 3 ईयर्स तक के लिए। तो स्कॉट्स को आपको ग्रीन रखना चाहिए। फिर अदरवाइज वो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, ट्रैक्टर वैक्टर सब बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहे हैं। इनके मैनेजमेंट से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ये क्वार्टर जो है लास्ट वाला, तो थोड़ी कहीं दिक्कत थी, लेकिन यहाँ से आगे अप मूव मिलेगा। तीसरा स्टॉक है मेड प्लस, इसको रेड में रखा मैंने। इनका जो है 15 दिन के लिए स्टोर का लाइसेंस सस्पेंशन हुआ। एक स्टोर का ध्यान रखिएगा, सब कुछ नहीं, एफडीएस है, खोपट नाम की कहीं जगह है वहाँ पे। एक स्टोर नहीं, अगर आप पिछले 3 महीने में जाके बीएससी एनएससी की वेबसाइट चेक करेंगे तो बहुत सारे इनके स्टोर के ऐसे ही 15-15 दिन, 10-10 दिन के लिए लाइसेंस रद्द किए गए हैं, क्योंकि शायद रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो हर अल्टरनेटिव आपको ऐसी खबर इनकी कंपनी के लिए मिलेगी, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसको। नेगेटिव, और ये देखो 3 महीने में कितना अंडर परफॉर्मर है, 20-21% स्टॉक गिरा दिया है। तो इसलिए मैं इस खबर को रेड में रख रहा हूँ। और रिटेल चेन चलाती है ये मेडिकल स्टोर वाली। 3 हो गया मेरा। अच्छा, चलिए अब डीएसी मीट पे आगे बढ़ रहा हूँ। कैवेट ये है कि देखना होगा ये मीट दरअसल अब एक्चुअली कब प्लान होती है, आज है कि नहीं। अब अगले 2 में डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। अच्छा, इस डीएसी मीट में एक और चीज कही जा रही है, कनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशंस, यानी जिसे काम कहा जाता है, CALM, आर्मी के लिए प्रोक्योर करे जाएंगे। और कहा जा रहा है रीसेंट वॉर्स जो हुए हैं ग्लोबली, उसमें बड़ा एग्जॉस्टिव डैमेज टैंक्स, व्हीकल्स और सेंसर्स वगैरह को इन काम्स ने किया हुआ है। अब ये एक्चुअली काम जाइकली कोई बनाता है या ड्रोन के साथ अटैच होते हैं, देखना होगा क्या प्रोक्योरमेंट कैसे होगा। अब उसमें एक अब से अपन ड्रोन रिलेटेड स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह का आउटकम आता है उस डीएसी से। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज आपको याद होगा पहले भी मेंशन कर चुका हूं, हालांकि वो तो आपका एडवाइजर बेहतर प्लेस्ड है, उसने बताया होगा नहीं बताया होगा। साल का चार्ट खोलिएगा डीसीएम श्रीराम का, नहीं डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज राइट साहब, ये तो कंसोलिडेटेड दिखा रहा हो आप, वो 250 रुपए का स्टॉक है, उसको दिखाइए। तो इस पे मत जाइए, इसमें नहीं है वो ड्रोन का धंधा डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में आता है। डीसीएम त्रिशूल नाम से कॉम्पैक्ट यूएवीज बनाने का काम,
प्लस डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को ध्यान रखेंगे, लाइसेंसेस ग्रांटेड हैं ऑलरेडी, मल्टी रोल आर्मर्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह के। नहीं दिखा पा रहे क्या? चलिए जब आएगा तब आएगा, दिखा देंगे डायरेक्टर साहब, साल का चार्ट दिख जाएगा। दूसरा उसी कड़ी में एक और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस भी दिखाइएगा। ये मुझे याद पड़ता है लास्ट मेंशन कर रहा था जब इनकी नई बाइक लॉन्च हुई थी। ये देखिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक, क्या मूव आए 12 महीने। और ऐसे ही रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का साल भर का चार्ट रखिएगा। ये कंपनी भी इसी ये ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, ये ऑनलाइन सेलर है, कोको ब्लू रिटेल, रिवोल्ट मोटर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने का काम, नियो ब्रांड से फैशन ब्रांड्स है अब, लेकिन जो बाकी आर्म्स है, एक वीफिन फिनटेक प्लेटफॉर्म भी है। नियो स्काई ड्रोन एज अ प्रोडक्ट, ड्रोन एज अ सर्विस बनाने का, और नियो स्काई की सब्सिडरी है बेंगलोर की थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स TAS, जो डिफेंस के ड्रोन बनाने का काम करती है। दोनों ड्रोन मैन्युफैक्चरर रेडा पर रखा है, जो पहले भी मेंशन, देखिए क्या मूव्स आए स्टॉक्स में। पर आप वॉच आउट करिएगा DSC के आउटकम को। दिलीप बिल्डकॉन छठा स्टॉक है जिसमें जेवी ने डैम प्रोजेक्ट वर्क बैक करा है 412 करोड़ रुपए के आसपास। जेवी के थ्रू बैक प्रोजेक्ट ग्रीन रख दिया इसको, 6 हो गए। ओके, फटाफट फास्ट। और चौथा स्टॉक केपीआई एनर्जी है, और इनको एक 1.5 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो ये कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। पांचवा स्टॉक है IOC। हालांकि मेरा मन था इसको रेड में रखें क्योंकि 1.5 रुपये पर लीटर का लगा दिया गया है इसमें, लेकिन इसको ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। ग्रीन में इसलिए क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने IOC में होल्ड कॉल दी है, टारगेट 215 कर दिया है 135 से बढ़ा करके। बहुत ज़बरदस्त राइज किया इन्होंने टारगेट जेफरीज ने, और अभी हाल फिलहाल का इसका प्रदर्शन आपने देखा ही होगा, तो मुझे लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए। BPCL भी ग्रीन में, और जेफरीज ने इसका टारगेट 890 रुपये किया है, 415 से बढ़ा के सीधे 890, मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर का टारगेट उन्होंने दे दिया। तो ये दोनों स्टॉक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ग्रीन में रखिएगा। हालांकि वो डीजल पे 1.5 रुपये लीटर लगाने वाली खबर, सेंटिमेंट नेगेटिव है IOC के लिए। हालांकि एक्सपोर्टर नहीं है इसलिए कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत के जीरो फर्क पड़ेगा, लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो IOC और BPC ग्रीन में रखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।